अब देखिए बेलारूस कंट्रोल करेगा क्या वैगनर, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ ऐसा ही डर, कुछ ऐसी चिंता वहां के लोग जता रहे हैं। प्रिगोजिन और वैगनर लड़ाकों के बेलारूस आने से लोगों में भारी डर है, भारी खौफ है। और क्या बड़ी बात, बेलारूसियों को डर है प्रिगोजिन बेलारूस को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकतवर वैगनर ग्रुप पूरे बेलारूस पर कब्जा कर सकता है, इस बात का खौफ बेलारूस के पूर्व डिप्लोमेट वलेरी कावलेस्की ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। आखिर लुकाशेंको के साथ आने के पीछे येवगेनी प्रिगोजिन का मकसद क्या है, इस मकसद को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। थापर सर, मेरा सवाल आपसे, क्या वाकई में वहां पर तो एग्जाइम मिला प्रिगोजिन को समझौते के तहत, लेकिन क्या कब्जा भी कर सकते हैं, तख्ता पलट कर सकते हैं, जो अभी हालिया इतिहास है उसको लेकर जो डर जताया जा रहा है? देखिए, बेलारूस की जो फिक्र या वरी है वो जेन्युइन है। अभी तक लड़ाई यूक्रेन में हो रही थी, रशिया के बीच में हो रही थी, उधर लड़ाई हो रही थी। अब या बेलारूस में कुछ डिप्लॉयमेंट हुई थी, हथियार वहां डिप्लॉय किए गए थे, लेकिन प्रिगोजिन के आने से अब लड़ाई उनके देश में आ गई है, उन आर्म्ड मिलिशिया एलिमेंट्स उनके देश में आ गए हैं। और हमने देखा है हिस्ट्री में कि ये आर्म्ड मिलिटेंट जो होते हैं, मिलिशिया होती है, किसी कंट्रोल में नहीं रहती, जैसे रशिया ने देखा पीछे। तो हो सकता है वो बेलारूस में भी कुछ हरकतें ऐसी करें जिसमें बेलारूस को प्रॉब्लम हो। तो इसलिए अभी उनके एप्रीहेंशन है कि इनके आने से हमारे देश में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इतनी ताकत है वैगनर ग्रुप में जो कि वो बेलारूस पे कब्जा कर सके। हाँ, उनके लिए प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर सकते हैं, समस्या जरूर सामने रख सकते हैं, और ये बहुत बड़ा नैरेटिव है। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दूं मैं, फिर उसके बाद निनाद सर आपके पास आ रही हूं। मेलिटोपोल में जबरदस्त धमाका हुआ है, बैक टू बैक 6 धमाकों से ये इलाका दहल गया। मेलिटोपोल, यूक्रेन की तरफ से हमले की आशंका है, अभी रूस के कब्जे में है मेलिटोपोल। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक 6 धमाके हुए, बैक टू बैक 6 धमाके। और एक और ब्रेकिंग खबर आपको जल्दी से बता दें, बाखमुत में यूक्रेन का जबरदस्त अटैक हुआ है। गोलियां बरसाते दिखे यूक्रेनी सैनिक, गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ये सैनिक। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। निनाद सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो बेलारूस के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है वैगनर फोर्स को, इसमें कितनी आपको लगती है ताकत है? मुझको लगता है कि वैगनर फोर्स जितना कर सकती थी उसने कर लिया, उसकी गेम अब खत्म हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये भागे थे बेलारूस, जब ये डील हुई थी तो वैगनर फोर्स डिवाइड हो गई थी। काफ़ी वैगनर के सोल्जर्स की फ्यूचर रशियन आर्मी के साथ वापस हो सकता है। मुझको लगता है कि प्रिगोजिन ने अपना हैंड ओवर प्ले किया है। जब आप ताश खेलते हो तो आपको अपने पत्ते देख के ताश खेलना होता है, आप होप पे ताश नहीं खेल सकते कि दूसरे बंदे के पास अच्छे पत्ते नहीं हैं। तो मेरे को लगता है कि जो उसने किया सिग्निफिकेंट किया, रशिया को थ्रेटन किया, और उसने ये भी बताया कि प्राइवेट आर्मीज के रखने के जो फायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि प्राइवेट आर्मीज किसी और के पैसों पे खरीदी जा सकती है। बिल्कुल, और मर्सनरीज को लेकर अब इसके बाद सवाल उठने खड़े हो गए, और साथ एक बड़ा खौफ भी बेलारूस में पैदा हो गया है।